अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ ऐसी मज़ेदार चने की दाल। एक बार आपने इस तरीके से बना ली तो घर वाले बार बार कहेंगे कि आज वही दाल बनाओ। तो चलिए फिर बनाते हैं चने की दाल। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कटोरी दाल के लिए उसे 2 से 3 बार पानी से वॉश कर दिया और आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। दाल अच्छी सी भीग चुकी थी तो अब चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। देचकी में 1 कप पानी का डाल देते हैं। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर देते हैं और जी अब इसमें शामिल कर देते हैं हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसे मिक्स करते हैं। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम करेंगे। जैसे ही दाल पकना शुरू हो जाएगी तो इसे हम कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर जी 15 मिनट हो गए हैं कंप्लीट दाल को पकते हुए। अब जी चम्मच हिलाते हैं और चेक करते हैं दाल को। यहाँ पर जी दाल अच्छी सी कुक हो गई है। 15 से 20 मिनट ही लगे हैं दाल को कुक होने में। तो ये तो था मेरा दाल को बॉयल करने का तरीका। क्योंकि जब भी दाल पकाओ तो सबसे पहले बॉईल कर लो, फिर पकाने में बहुत मज़ेदार इजी पक के हो जाती है रेडी। जी अब दाल को रखते हैं एक साइड पे। आता है इस दाल का असल कमाल, यानी हमारा मज़ेदार खुशबूदार चटपटा मसाला। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर पैन रख देते हैं, उसमें शामिल कर देते हैं 1 छोटा कप ऑयल का। अब जी तेल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मीडियम साइज़ का ऐड कर देते हैं 1 प्याज बारीक बारीक स्लाइस में काट के और इन प्याज़ों को फ्राई करते हैं 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। जैसे ही प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म होता है तो इसमें शामिल कर देते हैं 1 बड़ा टुकड़ा बारीक स्लाइस में काट के अदरक का और इनको भी फ्राई करते हैं। साथ ही शामिल कर देते हैं लहसुन के 2 से 3 जवे बारीक बारीक काट के। गोल्डन ब्राउन होने तक अदरक को हम करेंगे यहाँ पर फ्राई। लुक एट दिस चीज़, चेक करें अदरक गोल्डन ब्राउन कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा आ चुका है। मिक्स करते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट के। इनको भी फ्राई करते हैं ओनली 40 सेकंड के लिए। अब जी मसाले शामिल करते हैं। टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 25 सेकंड के लिए इन नमक मिर्च मसालों को फ्राई करते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 बड़े काट के बारीक बारीक स्लाइस में टमाटर और जी इनको मिक्स करते हैं। याद रखिए दाल का असल जायका मसाले अच्छी तरह भूनने से ही निकलता है। टमाटर को प्याज के साथ ही मिक्स करते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाले की अच्छी सी हो जाए बुनाई और मसाला जले भी ना। अगेन से मिक्स करते हैं और इसे 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को भून लेते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर जी मसाले को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। लुक एट दिस, चेक करें टमाटर प्याज अच्छे से हो गए हैं मिक्स। ऑयल सेपरेट होने तक हम मसाले को भूनेंगे। अब जी बारी आती है दाल को मसाले में मिक्स करने की। अब जी बॉयल की हुई दाल लेते हैं और उसमें सारा मसाला कर देते हैं ऐड और इसे मिक्स करते हैं और इसे हल्की आंच पर थोड़ी देर पकने देंगे ताकि सारे मसालों का जायका दाल में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देते हैं ओनली 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर और 5 मिनट पर ढक्कन को उठाते हैं। अब इसमें शामिल करते हैं गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल कर देते हैं सूखा पिसा हुआ धनिया और इसे मिक्स करते हैं और 2 लाल मिर्चें भी इसमें साबुत वाली शामिल कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि चने की दाल तो बस सादा सी दाल होती है तो आज अपनी ये गलत फहमी दूर कीजिए, क्योंकि आज की दाल जायके में बिल्कुल होटल जैसा स्टाइल, बल्कि मेरे ख्याल में होटल से भी ज़्यादा मज़ेदार बन के हुई है रेडी। में शामिल करते हैं चिकन क्यूब्स हाफ़
और इसे मिक्स करते हैं और 1 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छी सी मिक्स हो जाए। तो याद रखिए एवरीवन, दाल का असल जायका मसाले अच्छी तरह भूनने से ही निकलता है। लुक एट दिस, चेक करें कितनी ऊपर अच्छी सी तरी भी आ चुकी है दाल पे। अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए, हमारी लाजवाब खुशबूदार मज़ेदार चने की दाल इज़ रेडी। यकीन करें ये दाल सादा चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ या गर्मा गर्म नान के साथ। हर नवाला मज़े से भरपूर होगा। अगर आप भी चाहते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई आपकी दाल की तारीफ़ करे, इस तरीके से चने की दाल ज़रूर एक बार बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी चने की दाल किस चीज़ के साथ खाना पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।